सास का जादुई घर कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्यारा सा घर अपनी पुरानी लकड़ी की दीवारों और मिट्टी की छत के साथ खड़ा था। यह घर था सास कुमारी देवी का, जिनके बारे में सभी गांव वाले कहते थे कि उनका घर कुछ अलग है। गांव वालों की बातें तो कुछ और ही थीं, लेकिन बहू राधिका के लिए वह घर एक रहस्य बन चुका था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधिका की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। वह अपनी सास कुमारी देवी के घर में ही अपने पति विजय के साथ रहती थी। विजय एक अच्छा और समझदार व्यक्ति था, लेकिन राधिका की हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि वह अपनी सास के बारे में और अधिक जाने। कुमारी देवी के बारे में जितनी बातें राधिका ने सुनी थीं, उन सभी ने उसे जिज्ञासा से भर दिया था। कुमारी देवी की सास के बारे में केवल गांव वालों ने ही नहीं, बल्कि राधिका के पति विजय ने भी बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन वह हमेशा चुप रहते थे। विजय की मां कुमारी देवी ने कभी अपनी पृष्ठभूमि के बारे में किसी को नहीं बताया था। राधिका ने सोचा, क्या सचमुच कुछ रहस्यमय है उनके घर में, जैसा कि लोग कहते हैं। सास का रहस्य। राधिका की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राधिका ने विजय से पूछा, तुम्हारी मां के बारे में तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? कुछ तो है जो तुम नहीं बताते हो। विजय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी मां हैं, राधिका। उन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया है, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अलग है। उनका घर भी अजीब है। तुम खुद जाकर देखोगी तो समझ सकोगी। राधिका के मन में यह बात घर कर गई। वह तय कर चुकी थी कि उसे अपनी सास के घर में कुछ अलग जरूर मिलेगा, जो अब तक उसे समझ में नहीं आया था। जादुई घर का रहस्य। एक शाम राधिका ने निश्चय किया कि वह अपनी सास के घर की छानबीन करेगी। कुमारी देवी जैसे ही गांव में कुछ काम करने गईं, राधिका ने मौका देखा और चुपके से घर में घुस गई। घर के भीतर जाते ही राधिका को एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। घर की दीवारें बहुत ही प्राचीन थीं और वहां की हवा में कुछ खास बात थी। राधिका ने देखा कि घर के एक कोने में एक पुरानी किताबों की अलमारी रखी हुई थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अलमारी का दरवाजा हल्के से खोला और अंदर रखी किताबों को देखा। इनमें से एक किताब कुछ ज्यादा ही खासी और पुरानी थी। राधिका ने उस किताब को निकाला और खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस किताब के पन्ने पलटे, एक अजीब सी चमक उसकी आंखों के सामने आई और कुछ अद्भुत हुआ। किताब से एक हल्का सा प्रकाश निकलने लगा और अचानक पूरा कमरा सुनसान हो गया। एक अद्भुत दुनिया। किताब के पन्नों से एक हल्का सा शोर सुनाई देने लगा। राधिका ने जल्दी से किताब को बंद किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह एक और अजूबा देख रही थी। कमरा अब कुछ और ही रूप ले चुका था। दीवारें अब बदल चुकी थीं और एक रास्ता सामने खुल चुका था जो सीधा एक पुराने बगीचे की तरफ जा रहा था। यह बगीचा असल में कोई साधारण बगीचा नहीं था। उसमें रंग बिरंगे फूल, चमचमाते पेड़ और हवा में हल्की सी महक फैली हुई थी। राधिका का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह डरते हुए उस रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा कि बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें एक मूर्ति रखी हुई है। वह मूर्ति बहुत ही विचित्र थी और उसका चेहरा बेहद शांत था। राधिका ने पास जाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह मूर्ति असल में कुमारी देवी की थी, जो कुछ अलग ही रूप में थी। सास का सच। राधिका का दिमाग चकरा गया था। वह मंदिर के सामने खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या उसकी सास ने कभी इस दुनिया के बारे में उसे बताया था। क्या उसकी सास सचमुच किसी जादुई दुनिया की मालिक थीं,
तभी कुमारी देवी का चेहरा सामने आया। वह राधिका के सामने खड़ी थीं और मुस्कुरा रही थीं। तुमने मेरी दुनिया देखी, राधिका। क्या तुम समझ पाई? कुमारी देवी ने धीरे से कहा। राधिका ने कांपते हुए कहा, माँ, यह सब क्या है? आप यह सब कब से जानती थीं? कुमारी देवी हंसते हुए बोली, यह मेरा जीवन है, राधिका। मेरे पास बहुत पुरानी शक्तियां हैं जो मैंने समय के साथ सीखी हैं। यह सब एक रहस्य है, लेकिन तुम अब इसे जान चुकी हो। तुम्हारे पास भी वह शक्ति हो सकती है यदि तुम इसे समझ सको। राधिका को समझ में आ गया कि उसकी सास एक साधारण महिला नहीं थी। वह एक जादुई शक्ति से जुड़ी हुई थीं और वह चाहती थीं कि राधिका इस दुनिया को समझे। राधिका ने खुद को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे कुमारी देवी से सभी रहस्यों को जाना। निष्कर्ष, समय के साथ राधिका ने भी अपनी शक्तियों को समझ लिया और कुमारी देवी की तरह उन्हें नियंत्रित करना सीखा। अब राधिका भी अपने सास के साथ मिलकर उस जादुई घर में रहने लगी और दोनों ने मिलकर गांव वालों की मदद करना शुरू किया। कुमारी देवी और राधिका ने यह सिद्ध कर दिया कि जादू सिर्फ किताबों और कहानियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह हमारी वास्तविकता में भी समाहित हो सकता है, जब हम अपनी शक्तियों को पहचानने और समझने की कोशिश करते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।